चैप्टर का नाम डाल लो सभी लोग, बैठक व्यवस्थीकरण। चैप्टर का नाम डाल लीजिए, बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण। हेडिंग डालिए बेटा नोट, NOTE, नोट। नंबर 1 पॉइंट, यदि मुख केंद्र की ओर हो, इसको रोक दो, तो फिर रोको इसको, बैठ जाओ, लाल वाले से करो। ठीक बेटा, लिखिए इसमें बैठक व्यवस्थीकरण में नोट पहला डलवाया था कि यदि मुख केंद्र की ओर हो, लिख लो बेटा, यदि मुख केंद्र की ओर हो तो नीचे से शुरुआत करेंगे। नोट नंबर 2, यदि मुख केंद्र के बाहर की ओर हो तो ऊपर से शुरुआत करेंगे। बेटा बस 2 ही पॉइंट हैं इसमें मेन, बैठक व्यवस्थीकरण में 2 पॉइंट है मेन। पहला कि यदि मुख केंद्र की ओर हो तो नीचे से शुरुआत करेंगे। नंबर दूसरा, यदि मुख केंद्र के बाहर की ओर हो तो ऊपर से शुरुआत करेंगे। कहने का मतलब क्या, देखो मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, इस तरीके से ले लेते हैं एक व्रत। अगर मैंने एक व्रत ले लिया या एक आयत ले लिया, कुछ भी ले लिया, अब मैं इसमें शुरुआत की बात करूँ, ये होता है केंद्र, यही तो है केंद्र। अगर केंद्र की ओर हो, पहला पॉइंट ध्यान से देखना, ये पहले पॉइंट की बात है। अगर मुख केंद्र की ओर हो तो नीचे से शुरुआत, ये नीचे से ही तो है। और अगर मुख केंद्र के बाहर मतलब ऐसे करके, बाहर, गोले से बाहर। अगर बाहर की ओर हो तो शुरुआत ऊपर से करेंगे, गोले के ऊपर से, गोले के नीचे से। समझ आ रही है बात? ये है, ये पॉइंट नंबर 2 की बात है। क्लियर है सभी के लिए? नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग डालिए प्रकार। हो गया नोट? ठीक है, हेडिंग डाल लो बेटा प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए बेटा प्रकार कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। प्रकार नंबर 1 में लिखो बेटा, रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था। प्रकार नंबर 2 लिखो, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। प्रकार नंबर 3 लिखिए बेटा, वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। प्रकार नंबर 4, बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं बेटा इसमें। चार प्रकार के हैं। पहला है बेटा रेखीय क्रम व्यवस्था, दूसरा वृत्तीय क्रम व्यवस्था, तीसरा वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था, चौथा बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। सबसे पहले डाल लीजिए प्रकार नंबर 1। सबसे पहला हेडिंग डाल लो बेटा प्रकार नंबर 1 रेखीय क्रम व्यवस्था और क्वेश्चन नंबर 1। पहला हेडिंग डाल लीजिए प्रकार नंबर 1 रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था
क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए बेटा, देखिए बातें नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो बेटा। 5 लड़कियां, बोर्ड पे लिखते हैं ना, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। सीमा, कॉमा लगाओ, रीता और शशि के बीच में है। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। कतार के दूसरे छोर पर कौन है? बेटा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर। अब देखो उसको करते हैं सॉल्व। पहला प्रकार था हमारा रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय मतलब एक रेखा में होंगी, रेखीय रेखा है ना, रेखीय मतलब रेखा। आप देखो उसकी शुरुआत करेंगे, कह रहे हैं कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुख। अच्छा, दिशाओं की अगर बात करते हैं, आप लोगों को दिशाएं पढ़ाई थी तो बताया था ये था पूर्व, ध्यान है सभी के लिए, ये पश्चिम, ऊपर क्या बताया था उत्तर, और नीचे क्या बताया था, सभी को दिशाएं बताई थी जब दिशा और दूरी वाला चैप्टर कराया था। तो उत्तर यानी ऊपर की ओर मुख है ना, और एक कतार में है, इतनी बात तो क्लियर है। एक कतार है, उसमें ऐसे करके ऊपर की ओर मुख है सभी का, ऐसे करके खड़ी हुई है इस तरीके से, समझ आ रहा है? इस तरीके से खड़ी हैं 5 टोटल, बात क्लियर है? 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की, उत्तर मतलब ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। आगे पढ़ा, सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा जो है बेटा वो किस किस के बीच में, रीता और, लो सीमा जो है वो क्या है बेटा, रीता और शशि के बीच में है। सही बनाया बीच में, देखो सीमा खड़ी कर दी हमने, उत्तर मतलब ऊपर की ओर मुख, और सीमा किस किस के बीच में, रीता और शशि के बीच में है। इतनी लाइन क्लियर है सभी के लिए, यहाँ तक क्लियर? आगे पढ़ते हैं। लता बाईं ओर, बेटा दायां बायां तो हमने आपको पहले ही बताया था, दाईं या दायां का मतलब होता सीधा हाथ, सीधा वाला, और बायां या बाईं का मतलब होता उल्टा हाथ, बताया आप लोगों के लिए। अब देखो क्या कहा, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, रीता के तुरंत बाद, लेकिन रीता के बाईं ओर, बायां हाथ कौन सा, उठाओ जरा, उल्टा हाथ, इधर ही तो आएगी, कौन आएगी रीता के इधर, तो रीता यहाँ पर इस तरफ को कौन हो गई, क्या दिख गई, लता को खड़ा कर दिया हमने। समझ आया क्या करा? यही तो बात की, लता जो है वो रीता के किधर है, बाईं ओर, तो रीता का बायां इधर आए, बायां हाथ, बाईं ओर लता लिख ली। क्लियर हो गई यहाँ तक? अगली लाइन पढ़ो, रीता बाईं ओर से दूसरी है। ये जो रीता है ना वो बायां हाथ कौन सही वाला ना, बाईं ओर से दूसरी, देखो दूसरे नंबर पे, पहला दूसरा है, दूसरे नंबर पे, बात करेक्ट हो गई। बाईं ओर से दूसरी, ये दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे हो गई, यानी कि यहाँ तक बात क्लियर। फिर आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं, आगे कहा इसमें, प्रिया कतार के, संभाल क्या ना, प्रिया कतार के, बैठ जाओ,
प्रिया कतार के एक छोर पर है। अच्छा, प्रिया को हम एक छोर पर है, छोर दो हैं, या तो ये हो सकती है या ये हो सकता है, दो ही तो छोर हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ले नहीं सकते क्योंकि जैसे ही हम प्रिया को यहाँ पर लेंगे एक जना बढ़ जाएगा तो लता एक दो तीसरे नंबर, वो रीता तीसरे नंबर पे आ जाएगी, और रीता चाहिए हमें कौन से नंबर पे, तो यहाँ पर तो ले नहीं सकते प्रिया को, फिर प्रिया को किधर लिखेंगे? समझ आया? इस ओर क्यों लिखा, उस ओर क्यों नहीं लिखा प्रिया को? प्रिया को इधर लिखते ही रीता तीसरे नंबर पे आ रही है, 1 2 3, जबकि इन्होंने कहा रीता जो है वो बाईं ओर से दूसरी है। बात समझ आ रही है? इसलिए प्रिया को इधर लिख दिया। इतना बात समझ आ गई सभी को? ठीक, देखो 5 लोग पूरे हो गए, 1 2 3 4 5, पांचों लड़कियां बना दी। अब आगे क्या कहा? कतार के दूसरे छोर पर कौन है? एक छोर पर कौन है? कतार के एक छोर पर कौन है? लिखा है प्रिया कतार के एक छोर पर है, लो है, तो दूसरे छोर पर कौन है? दिख रही है लता, तो लता आंसर, लता। नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, मैं डाल दें इसके लिए क्वेश्चन लिखो अगला। प्रकार नंबर 1 में एक क्वेश्चन और कर लो जिसे आप खुद करके दिखाएंगे। लिखिए, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की, एक के बाद कॉमा लगाओ, बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है? क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन उतार लो और करो जरा सॉल्व। फिर से पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस में आया है। देखो, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है? क्वेश्चन क्लियर? बनाओ जरा। 4 बच्चे एक पंक्ति बन जाएगी, देखिए सीढ़ी जैसी बनाई थी, ठीक है। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, जरा बिठा लो ए को बी की बगल वाली सीट पर। क्या बैठ गया? और भी कैसे भी बैठ सकता है, देखो और भी बैठ सकता है, बैठाना चाहे तो 2 तरीके से बैठ सकता है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम दोनों चित्र बना देते हैं। ये भी तो बगल में ही बैठा है, फिर कहो सर, बात क्लियर है ना भाई? बगल तो चाहे उधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, पड़ोसी है ना। यही तो कहा, ए बी की बगल वाली, देखो ए को बी की बगल वाली, इधर भी ए को बी की बगल वाली सीट पर बैठा दिया। क्लियर है यहाँ तक? बताइए आगे पढ़ें। लेकिन सी के बगल में नहीं। अब सी के बगल में नहीं बैठा है कौन? ए की तो बात है। देखो ए जो है, ए के पास में सी नहीं आएगा, ए के पास में सी नहीं आएगा तो सी किसके पास में आएगा?
आएगा बी के पास में या नहीं, बताओ, बी के पास ही। समझ आ गया? फिर से समझ लो, ए बी की बगल वाली देखो, ए और बी के बगल में बिठा लिया, कोई सा भी बना लो कोई बात नहीं, चाहे ए बी ऐसे रख लो तो भी पड़ोस में, ए बी ऐसा रख लो तो भी पड़ोस में। बात क्लियर है? अब कहा आगे, लेकिन सी के बगल, ए जो सी, ए के पास में सी नहीं है, तो सी इधर नहीं आएगा तो सी बी के पास आ जाएगा। तो ए के पास नहीं लिया हमने, सी बी के पास ले दिया, क्योंकि कहा लेकिन सी के बगल में नहीं है ए। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि सी डी के सी के पड़ोस में यानी बगल में डी नहीं है तो डी किधर होगा? भाई डी के बराबर में नहीं लेना तो फिर तो इधर लेना है, सी के बराबर में नहीं लेना डी को तो फिर तो इधर तो लेना ही लेना है। बात समझ आ रही है? फिर आगे पढ़ो। तो डी के अगल बगल की सी, डी के अगल बगल यानी इधर उधर कौन दिख रहे हैं? केवल यही दिख रहा है ना, और इधर भी कौन दिख रहे हैं? तो ए आंसर। बात समझ आ रही है? जो चाहो वो चित्र बना लो, बात एक ही है। इन क्वेश्चन में क्या, अगर हम दो चित्र लेकर चलते हैं तो आसानी ये होती है, हमारे लिए अलग अलग डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो गलत हो जाएगा वहीं पर गलत हो जाएगा, तुरंत ही पकड़ में आ जाएगा अगर दो चित्र लेकर चलेंगे तो। बात क्लियर? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन और करके दिखाओ। लिखिए बेटा, कॉलेज पार्टी में, अरे क्यों बोल रही है? कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है। आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन सी लड़की बैठी है? बेटा ये क्वेश्चन है। बनाइए जरा, फोटो बनाओ सभी। कह रहे हैं कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक, 5 है टोटल। पी है एम के बाईं ओर। अब पी और एम से शुरुआत करनी है, तो पी को रखो एम के बाईं ओर, तो एम के बाईं ओर एम ले लिया, देखना ध्यान से, एम ले लिया। एम के बाईं ओर मतलब आपका बायां हाथ यही तो हुआ, पी को रख लिया। दिख रहा है इतनी बात? ओ हाँ, ओ ठीक है आंसर, बिल्कुल सही। बेटा फिर से देख लो, P है M के बाईं ओर, तो M को रखा, M और P तो लेंगे। अब M का बायां मतलब बायां हाथ यही तो है, बाईं ओर कौन है बेटा? P है। बायां मतलब उल्टे हाथ की तरफ। बात क्लियर है? अगली लाइन पढ़ो। और O के दाईं ओर बैठी है। M के बाईं और O के बेटा दाईं ओर है, तो O को यहां पर बनाओगे, ध्यान से देखना, तभी तो O के दाईं ओर P आ गई। दिख रही है इतनी बात?
बात क्लियर है यहां तक? फिर से पढ़ लो। P जो है P M के बाईं ओर, M के देखो बाईं ओर, बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, O के दाईं ओर, O ये रखा, O का दायां मतलब सीधे हाथ की तरफ जो है P, M के उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर और O के दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ। O से भाई इधर ही को तो है P और M से किधर के लिए? इधर के लिए। क्लियर हो रहा है यहां तक? क्लियर। आगे पढ़ो, अगली लाइन क्या करें? R N के दाईं ओर, R जो है वो N के दाईं, अब यहाँ पे R और N तो है नहीं, अगली लाइन पढ़ो, परंतु O के बाईं ओर है, O के बाईं ओर R है, O के बाईं ओर का, तो O का बायां यानी उल्टा हाथ, इधर इधर कौन आएंगे? बाईं मतलब उल्टा, R जो O के बाईं ओर है। अब ये वाली लाइन देख लो, हमने पहले ये लाइन इसलिए नहीं करी क्योंकि R और N दे नहीं रखा था हमारे लिए, इसलिए हमने ये वाली कर ली पहले। अब इसको R N के दाईं ओर, R जो है वो N के दाईं ओर, अगर N को यहाँ पर रख दें तो दाएं मतलब N के सीधे और दाईं ओर हो गए R। बताओ क्लियर है सभी को यहाँ तक? फोटो क्लियर हो गया? अब पढ़ लो, बीच में कौन सी लड़की, दो इधर छोड़े दो इधर, बीच में कौन सी लड़की दिखी? ओ आंसर। क्लियर हो गया सभी को? नोट कर लीजिए। प्रकार नंबर अगला डाल लो बेटा, 2। प्रकार नंबर 2, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। प्रकार नंबर 2, वृत्तीय क्रम व्यवस्था। वृत्तीय क्रम व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए बेटा। लिखिए, एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियों पर A B C D E और F उसी क्रम में नहीं बैठी बैठे हैं। यह पाया जाता है कि A बीच में है, D और F के C विपरीत है D के D और E पड़ोसी कुर्सियां नहीं हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सत्य है? ये क्वेश्चन है भाई। 4 ऑप्शन भी लिख देते हैं, सत्य पूछा है इन्होंने। 4 ऑप्शन लिख लीजिए, A B C D। ए वाला इधर लिख देते साइड में, ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, A B के विपरीत, A B के विपरीत है। B ऑप्शन दे रखा था इन्होंने। D E के विपरीत है,
डी ई के विपरीत है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा बेटा उन्होंने। सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी पड़ोसी हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई पड़ोसी हैं। 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन। सबसे पहले इसका फोटो बनाना है, लोग एक सिखा देते हैं। बनाएं फोटो। एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियां ए बी सी डी हैं। तो गोल टेबल ले लें, एक दिख रही सभी को, गोल टेबल। अब 6 कुर्सियां हैं ए बी सी डी ई, 6 रखी गई हैं। बात क्लियर है? अच्छा, 6 किस तरीके से रख सकते हैं? 1 2 3 4, देख रही 4 तो ऐसी रखी होंगी, ठीक है। और कहीं पर रख सकते हैं 5 6, इस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक। अच्छा पढ़ो आगे। आगे क्या कहा क्वेश्चन में? और ए के बीच में कौन है? देखो ध्यान से पढ़ो। यह पाया जाता है कि ए बीच में है। अच्छा, ए बीच में है ना डी और एफ के। ध्यान से देखना, ए जो है वो बीच में है डी और एफ के। अब देखो मैं ए को रख दूं, ए, ध्यान से देखना, 2 फोटो बना रहे हैं। अब डी और एफ के बीच में है, डी और एफ, डी और एफ। बेटा है तो दोनों जगह डी और एफ के ही बीच में ए, दोनों यही तो बन सकता है ना, डी और एफ के बीच में ए और डी और एफ के बीच में ए। यहां तक बात क्लियर है ना? कैसे भी डी एफ को रख सकते हो, बीच में ए आ गया। आगे की लाइन पढ़ी, आगे क्या करें? सी विपरीत है डी के विपरीत मतलब सामने, तो डी का विपरीत यही तो आया। यहाँ कौन है और यहाँ पर डी कौन है? समझ आ गया क्या कर रहा है? यहाँ तक फोटो क्लियर है सभी के लिए? आगे पढ़ते हैं। डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं हैं, यही तो कहा आगे, डी और ई पड़ोसी कुर्सियां नहीं। डी के पास में ई नहीं है, डी और ई पड़ोसी नहीं है ना। दो हो कितने गए? 1 2 3 4 हो गए ना। 6 चाहिए, 5 6, 4 5 6, ठीक है ना, 6 ही तो टोटल। अब क्या कहा इन्होंने? डी और ई यानी डी और ई पड़ोसी नहीं है, डी के पास में ई नहीं आएगा, ई के पास, तो डी के पास में ई नहीं आएगा यहाँ पर, तो कहाँ पर बची जगह ई आने के लिए? बची नहीं बची बेटा, डी के पास में ई यानी यहाँ नहीं आएगा, तो कहाँ पर आएगा? ई। दिख रहा सभी के लिए? फिर आगे क्या कहा? अच्छा अब एक ही बचा, 6 कुर्सियां थी, कौन रह गया बैठने को? देखो ए हो गया, बी बचा ना, बी बचा। देखो सी डी ई एफ सब हो गया, बी, तो यहाँ पर कौन होगा? जब एक बचा तो पता है बी होगा। फोटो क्लियर है? दो फोटो बन के आए, आंसर दोनों फोटो से बराबर आने हैं। क्या कहा इन्होंने? निम्न में से कौन सा सत्य? 4 ऑप्शन है। देखो पहला वाला, ए बी के विपरीत मतलब सामने। क्या ए के विपरीत बी है? कौन दिख रहा है ए के विपरीत? देखो इसमें भी ए के विपरीत ई दिख रहा नहीं, और इन्होंने कहा क्या बी है? नहीं है। अगला डी के विपरीत, क्या डी के विपरीत कौन है बेटा? सी है। डी के विपरीत कौन दिख रहा है? और इन्होंने कौन कहा है डी के विपरीत? ई। नहीं है ना, गलत हो गया। सी और बी पड़ोसी है, सी और बी पड़ोस में दिख रहे हैं क्या? पड़ोसी तो सी और ई है। बात क्लियर है ना? सी और बी पड़ोसी नहीं है। फिर क्या है? बी और ई पड़ोसी। देखो बी और ई पड़ोस में दिख रहे हैं एक दूसरे आसपास, देखो बी और ई पास में दिख रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया सभी के लिए? कर लीजिए नोट। लिखो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, इसी के जैसा सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया है। एक क्वेश्चन लिखाएंगे अगला।
क्वेश्चन में डाल दें बेटा। देखिए देखिए क्वेश्चन, देखो ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, दूसरे बाएं ओर पर, बोर्ड पर लिखा बेटा। बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, दाएं ओर पर है। ए डी का बाएं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, एफ के पड़ोसी कौन है? बेटा ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया है। करो, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, करके देखिए। फोटो बना लो, बस फोटो बन गया तो समझो क्वेश्चन हो गया। कह रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मतलब नीचे से शुरुआत कर देंगे। एफ ए के दूसरे बाएं छोर पर है, रखे हैं, देखो नीचे शुरुआत। 6 लोग हैं ना, अभी बताया था। 1 2 3 4 5 6, ऐसी तो बनाओगे। लो 6। क्या कहा बेटा? एफ ए के दूसरे बाएं छोर पर है। ए के, लो ए लिख दिया। ए के बाएं, पहले बात तो बायां मतलब उल्टा हाथ होगा ना, दाएं कहते तो इस तरफ, बाएं कहेंगे तो इस तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। एफ जो है वो ए के दूसरे बाएं, तो दूसरा बाएं, पहला बायां और दूसरा बायां कौन है बेटा यहाँ पर? क्या समझ आया इतनी बात? फिर से पढ़ लो एक बार लाइन को, इसको मैं फिर पढ़ देता हूं। कहा एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है। ए रखा, बाएं मतलब उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा हाथ की तरफ। चलो दूसरे 1 2 एफ है। क्लियर है सभी को? अगली लाइन, बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। बी जो रखा है बेटा वो कहा है ए के दूसरे दाएं। लो भाई ए तो रखा है, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ, और दूसरे गिनो, पहला और दूसरा कौन है यहाँ पर बेटा? क्या समझ आ गया? दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ, दूसरा नंबर करें तो 1 2, बाएं मतलब उल्टे हाथ, दूसरा करें 1 2। बात क्लियर है यहाँ तक? अगली लाइन पढ़ते हैं। ए डी का बाएं पड़ोसी है। ए जो है डी का बाएं, तो डी के बाएं, डी तो ए के पड़ोसी कौन हो सकते हैं? या तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 2 ही तो पड़ोसी होंगे। तो डी को हम बताओ यहाँ पर लिखें, यहाँ दोनों जगह लिख लेते हैं। अब देखो मिटा देंगे एक जगह से, देखो पढ़ो। डी का बाएं
तो डी का बाएं में ए आना चाहिए। डी का इधर तो बेटा कौन सा हाथ है, सीधा, इधर से रखेंगे तो सीधा इधर आएगा, ऊपर को उल्टा आएगा, तो सीधे हाथ की तरफ तो दायां हो गया, पर हमें बाएं चाहिए। इधर आ जाओ कि बाईं ओर है उल्टे हाथ की तरफ, तो डी यहाँ पर सही है। समझ आया डी कहाँ पर सही हुआ? डी के बाएं मतलब डी के उल्टे हाथ की तरफ, इधर को होगा उल्टा, इधर को होगा उल्टा, इधर को होगा सीधा। बात समझ आ रही है? डी के बाएं पड़ोसी ए हो गया। आगे की कहानी, सी एफ और बी के बीच में है। एफ और बी के बीच में कौन है? रख दें सी को, दिख रहा क्लियर? एफ और बी के बीच में सी। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ए ई है। ए के बाएं, बाएं मतलब उल्टे हाथ, दी तो उल्टा ई है, लो ई भी लिख दिया, फोटो बन गया पूरा क्लियर। एफ के पड़ोसी कौन है? एफ के पड़ोस में एक तो सी दिखा और दूसरा पड़ोसी कौन है? तो लिख लो, आंसर आ गया सी और ई। दिख रहे हैं एफ के पड़ोसी? कर लीजिए बेटा नोट और फोटो भी बना लो। तो बिल्कुल आसान चैप्टर है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, चित्र बनाते जाओ। अगला प्रकार डाल लीजिए, प्रकार नंबर 3। प्रकार नंबर 3, वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। प्रकार नंबर 3, वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। चार मित्र, क्वेश्चन नंबर 1, चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं? जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन लिख लो बेटा 4। ऑप्शन नंबर ए दिया है इन्होंने, रमेश और लोकेश, रमेश और लोकेश। नंबर बी दे रखा है बेटा, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश। ऑप्शन नंबर सी दिया है, महेश और लोकेश, महेश और लोकेश। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बेटा, सुरेश और लोकेश, सुरेश
और लोकेश। 4 ऑप्शन है। बनाओ जरा फोटो के लिए। फोटो बनाना बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके जैसे हम सॉल्व करते हैं, बना के देखो जरा। क्या कह रहे हैं, 4 मित्र एक आयताकार, आयताकार मतलब समझ रहे हो इस तरीके से, यही तो होती है आयताकार मेज, ठीक है ना। पढ़ो, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। रखो जरा, रमेश को रखो बेटा सुरेश के दाईं ओर। देखो शुरुआत नीचे से कर दें, रमेश, समझ आ गए रमेश। और रमेश है कहाँ, सुरेश के दाईं ओर। अब सुरेश के यानी सुरेश के पास में ही तो हैं, पड़ोस में ही तो होंगे, तभी तो दाईं ओर होंगे। यानी सुरेश या तो यहाँ पर पड़ोस में आ जाए, 4 लोग तो पहले ऐसे रखे जाएंगे बस। अब रमेश तो रख लिया, सुरेश के दाईं ओर। अब सुरेश या तो यहाँ पर आएंगे या यहाँ पर, यही तो दोनों पास में है रमेश के। अब सुरेश को रखो, देखो मैं दोनों जगह रख के दिखा देता हूँ, सुरेश और सुरेश। अब देख लें क्या कह रहे हैं, सुरेश को कह रहे हैं सुरेश के दाईं ओर। बेटा सुरेश देखो एक बार अगर इधर रखा है, यानी कि इस तरफ को तीर है ना, तीर की तरफ मैंने कहा मुख कर लो आगे, घुमा लो कॉपी के लिए। अब कौन सी ओर का, सुरेश के दाईं ओर, दायां, दायां मतलब सीधा, तो सुरेश का दायां तो ये हुआ। इधर से देखो सुरेश का दायां ये वाला हुआ, नीचे वाला तो ये वाला सही है, ये गलत है। इधर को मुख है ना, इधर को तीर, बेटा इधर को तीर तो ये वाला हुआ, नीचे वाला हुआ दायां और ऊपर वाला हुआ बायां। दिख रहा है, इधर को तीर मतलब इधर को मुख है, तो फिर इधर वाला दायां, ऊपर वाला बायां। दायां मतलब सीधा हाथ, तीर की तरफ कॉपी को मुड़ा लो, ज़्यादा डाउट हो रहा हो तो। बात समझ आ रही है, दिखाओ जैसे कॉपी लाओ, जैसे ये है बेटा, देखो ये कॉपी है, ये कॉपी यहाँ पर आए। अब देखो तीर हमने यहाँ पर सुरेश रखा, तो सुरेश ऐसे घुमा लिए, पेन लाओ, तो सुरेश हमने रखे ये, सुरेश रख दिए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सुरेश तीर की तरफ कॉपी घुमा ली अपने मुख के सामने। अब दाईं बात करिए तो दायां हाथ यही तो आपके इधर वाला, तो देखो ये दाईं ओर ही तो है रमेश, दिख रहा है दाईं ओर, बात क्लियर। लो फिर आगे क्या कहा और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे कह रहे हैं आगे पढ़ो, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। अब एक जगह महेश होगा, एक जगह लोकेश होगा, ये तो बात क्लियर है ना। अब कहाँ पर होगा, इसको रखो, महेश को ऐसे रखना ना, लोकेश के बाईं ओर। अब महेश और लोकेश तो दिए नहीं, हमारे पास सुरेश और रमेश हैं, तो आगे एक लाइन दे दी, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, सुरेश के बाईं ओर, सुरेश के बाईं ओर लोकेश है, तो सुरेश का बायां यही तो हुआ लोकेश, दिख रहे हैं, सुरेश के बाईं ओर लोकेश। फिर अब देखो पहली वो वाली लाइन, महेश लोकेश के बाईं ओर, देखो लोकेश के बाईं ओर कौन है बेटा, महेश। क्या फोटो समझ आ गया, फोटो क्लियर है सभी के लिए, बताओ दायां बायां में कंफ्यूजन तो नहीं। अगर मुख इधर को होगा, 4 दिशाओं में मुख, नीचे को होगा तो जो तुम्हारा दायां बायां वही इनका दायां बायां। अगर मुख ऊपर को होगा तो पलट जाएगा, ये दायां बन जाता बायां और बायां बन जाता दायां। वो कॉपी बनाओ, कोई बात नहीं, कैसा भी बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये 2 हो गए। अगर मुख इस तरीके से हो जाए, इधर को और इधर को, फिर दायां बायां, फिर इधर को हो जाता तो ये नीचे वाला दायां और ऊपर वाला बायां, और इसमें पलट जाएगा ये दायां और ये बायां। अब तो सही है, तीर बना के मैंने चारों कंडीशन दे दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इससे ज़्यादा कोई दिशा ही नहीं है। बात समझ आ रही है, दायां बायां कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया। अब देखो नोट भी करा दिया मैंने, नीचे की ओर तीर है तो दायां इधर बायां इधर, ऊपर की ओर है तो दायां बायां, इधर की ओर तो दायां बायां, इधर की ओर तो दायां बायां। बात क्लियर है, चाहो तो ये चारों नोट कर लेना अलग से अगर आप लोगों को डाउट होता है तो। कुछ नहीं है, उस तीर की दिशा में कॉपी को घुमा लो और अपना हाथ दायां जो सीधा है और जो बायां वही बायां। बात क्लियर बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रकार डालो, प्रकार नंबर 4।
चलो, अच्छा हाँ, इसमें आंसर क्या आया? कौन से दो मित्र आमने सामने? देखो, रमेश और लोकेश आमने सामने हैं, रमेश लोकेश हैं तो आमने सामने। ठीक, अगला देखो, रमेश और सुरेश है आमने सामने, रमेश और सुरेश नहीं है, समझ रहे हो? और क्या आमने सामने? महेश और लोकेश आमने सामने हैं, महेश के सामने आमने लोकेश भी नहीं है। सुरेश और लोकेश आमने सामने हैं, सुरेश के सामने लोकेश है नहीं है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर हो गया? अगला डाल लीजिए, प्रकार नंबर 4, बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। प्रकार नंबर 4, बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। बस एक क्वेश्चन है लास्ट, करो फटाफट। क्वेश्चन लिखिए, 8 व्यक्ति ABCD EFG और H एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में बैठा है। एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। बी और ई के नहीं बेटा, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? बेटा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से ये भी प्रकार नंबर 4 भी सेम है। अष्टभुजाकार का तो पहले अष्टभुज बना लो इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज बन गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। सब कोनों पे बैठे होंगे, ठीक है ना। अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं। 8 व्यक्ति ABCDEF और GH एक अष्टभुजाकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अष्टभुजाकार बना लिया, अब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, B G और D के बीच में बैठा है।
बी जो बैठा है बेटा वो जी और डी के बीच में बैठा है, बिठा लो बी को। बी है जी और डी के बीच में, देखो बी बैठा ला, जी और डी के बीच में बैठा लो, जी और डी, जी और डी के बीच में। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? एक फोटो और बनाए, बी बैठा है जी और डी के बीच में, है ना, दोनों बातें हो सकती हैं सत्य, जी डी तो कहीं भी हो सकता है। अब जो गलत होगा वो आगे गलत हो जाएगा, आगे पढ़ते हैं। एच बी के बाईं और तीसरे, एच जो बी के बाईं और तीसरे नंबर पे, अब बी के बायां, बी ये है इधर, बाएं मतलब उल्टा हाथ इधर, तीसरे नंबर पे गिनो, 1 2 3, कौन है बेटा यहाँ पर? एच है। क्या इतनी बात समझ आई? इधर यहाँ पर बी के तीसरे 1 2 3, एच यहाँ पर भी आ गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? आगे कहा एवं ए के दाईं और दूसरे, एच जो है ए के दाईं और दूसरे, ए को कहाँ रखें? देखो ए को दूसरे नंबर पे चाहिए एच, अब या तो दूसरे नंबर पे एच, ए यहाँ पर 1 2 यहाँ पर आ सकता था, या 1 2 यहाँ तो पहले से भरा डी, तो ए यहाँ पर आ सकता है। अब ए का दायां ऊपर की ओर है तो दाईं और दूसरे 1 2 नंबर पे एच है। देखो यहाँ पर भी ए कहाँ पर आएगा? एच के दाईं और दूसरे। जो गलत होगा गलत हो जाएगा, सही होगा सही आ जाएगा। फोटो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन में? बताओ कौन सा? बताओ, ये वाली लाइन समझ आ गई? एच बी के बाईं और तीसरे एवं ए के दाईं और दूसरे स्थान पर, ए के, एच जो है वो ए के दाईं और दूसरे है, तो ए को रखा 1 2 दाईं और दूसरे नंबर पे आ गया एच, ए को रखा 1 2 दाईं और दूसरे नंबर पे आ गया एच ही तो दूसरे नंबर। अब एच के दूसरे नंबर कब आएगा? या तो ये यहाँ पर हो तब 1 2 1 2, दो ही जगह तो हो सकता था, एक तो पहले से घिरी हुई है जगह, दूसरी बची। अगला पढ़ो। सी ए और जी के बीच में बैठा है, ए और जी के बीच में कौन बैठे हैं बेटा? यहाँ पर ए और जी के बीच में कुछ बैठा सकते हैं, तो मार तुम हम बैठ गए, इन्होंने कहा सी बैठा है, तो ये फोटो क्या हो गया? क्या गलत होता हुआ फोटो? आगे पढ़ो। फिर क्या कहा? बी और ई एक दूसरे के आमने, बी के सामने ई नहीं है, कह रहा नहीं बैठे हैं बी और ई, यानी बी के सामने ई नहीं है, तो कौन सा बचा ई के लिए? ये वाला बचा ना ई, तो ई यहाँ ले लो भाई, नहीं है तो नहीं बैठा लेंगे, कहीं और बैठा दे रहे। फिर क्या कहा? डी के बाई, अब कौन रह गया रखने को? ए हो गया, बी सी डी ई एफ, एफ बचा अकेला तो एफ अपने आप रख दो यहाँ पर, एक ही जगह बची। डी के बाई और तीसरे स्थान पर, तो डी को पकड़ो, डी बाई मतलब उल्टा हाथ इधर, तीसरे स्थान पर 1 2 3, कौन दिख रहे हैं? एफ आंसर दिख रहा है। डी के बाई और बायां मतलब ये आया, तो ये बाई, बाई और तीसरा स्थान है, बाएं तीसरा, कौन दिखा बेटा? एफ आंसर। क्लियर हो गया सभी के लिए? ये भी क्लियर हो गया, गलत हो गया था, ठीक, ये वाला सही है फोटो। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल नया चैप्टर कराएंगे। इसको रोको जरा, राहुल इसको रोक देना।